जो सड़क उड़ती धूल से परेशान कोंडागांव जिले के केशकाल नगर वासी अब सड़क पर उतर गए हैं। कुछ दिन पहले ही नगर वासियों ने केशकाल घाट और शहर की जर्जर सड़क को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम कर प्रदर्शन करने की बात भी कही थी। केशकाल घाट से लेकर केशकाल डिपो तक सड़क की स्थिति काफी खराब हो गई है। सड़क में बने गड्ढे और उड़ती धूल से रहवासी, दुकानदार और आम जन के साथ साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़क से परेशान नगर वासियों ने पहले ही चक्का जाम का ऐलान किया था। इसे लेकर आज सुबह से ही स्थानीय प्रशासन, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। कुछ प्रदर्शनकारियों को सुबह से ही पुलिस द्वारा नजरबंद कर दिया गया था, तो वहीं कुछ चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। एसडीएम अंकित चौहान ने कहा कि जिन लोगों के द्वारा एनएच सड़क जाम करने की कोशिश की गई, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, क्योंकि विषय जनता के हित से जुड़ा है। साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार भी है, लोगों को आने जाने में किसी तरह से परेशानी ना हो, इसलिए जाम को रोका गया। जनहित के मुद्दों के प्रति हम भी संवेदनशील हैं। इसके लिए गड्ढे में WMS कर गड्ढे को भरा जाएगा। साथ ही धूल से बचने के लिए एनएच द्वारा पानी डाला जा रहा है। EENH के बताए अनुसार 24 सितंबर से काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। केशकाल से शाहिद मेमन की खास नगर वासियों ने आवेदन ज्ञापन सौंपा था कि आज 18 तारीख को 10 बजे से 1 बजे के बीच नगर के रोड और घाट के रोड के संबंध में चक्का जाम किया जाएगा। इसके संबंध में आज से ही सुबह से ही पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई थी और जिन व्यक्तियों ने एनएच जाम करने का प्रयास किया उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। क्योंकि ये विषय जो है वो जनता के हित से जुड़ा हुआ है, तो हम भी इसके प्रति संवेदनशील है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि अभी की स्थिति में हम WMM जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पे WMM डलवा रहे हैं और धूल से जो बचने के जो उपाय हैं उसमें लगातार जो है एनएच के द्वारा पानी डलवाया जा रहा है ताकि धूल ना उड़े और जनता को परेशानी ना हो। इसके अलावा सितंबर में ENH के बताए अनुसार 25 सितंबर से काम प्रारंभ करने की बात कही गई है और प्रयास करेंगे कि हम उसको पानी अगर नहीं गिरता है तो उसकी स्थिति में बिल्कुल प्रयास करेंगे कि वो चालू हो जाए काम और नगर की जनता को जो मांग बहुत दिनों से उठ रही है उसको पूरा कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन पर कार्रवाई केवल प्रतिबंधात्मक की गई है। NH Act 1956 8B ये कहता है कि अगर आप NH को बाधित करते हैं तो जनता के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है सामने और लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी तो वो भी जनता के लिए एक दुर्भर स्थिति ही बनेगी। हम केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए हैं ताकि NH की जाम को रोका जा सके और लोगों को परेशानी ना हो। जैसा कि इससे पहले हमने कई बार आवेदन दे चुके थे। इससे पहले हम लोग लगभग 1 महीना पहले आवेदन किए थे और अभी डेडलाइन दिए थे। हम सप्ताह भर के अंदर यदि कोई इस मार्ग के सुधार के दृष्टि में कोई कदम नहीं उठाते हैं तो हम चक्का जाम का आयोजन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ऐसा आवेदन हमने पूरे नगर वासियों को साइन करा के हमने दिया था SDM सर को कि जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई चालू हो। हम बस केवल चाहते थे कि इस जो जर्जर मार्ग में कार्य प्रारंभ हो जाए कम से कम, तो हम अपने चक्का जाम की जो योजना थी तो उसको हम स्थगित कर देते। लेकिन इतना भी प्रशासन ने नहीं किया कि सप्ताह भर के अंदर कोई भी वहाँ पे सुधार कार्य उन्होंने चालू किया। आज हम लोग 18 तारीख का डेडलाइन दिए थे प्रशासन को कि 18 तारीख तक इस जर्जर मार्ग में सुधार कार्य आप लोग प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मजबूरन हमको विश्रामपुरी चौक में आज 18 तारीख को सुबह से वहाँ पे पूरी तैयारी हमने चक्का जाम की कर रखी थी। लेकिन हमारे चक्का जाम चालू होने से पहले जो समय हमने 10 बजे का निर्धारित किया था उससे पहले ही हमको 9:30 बजे जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे उसके जो नेतृत्व करता है सभी को नजरबंद कर दिया गया। हमको यहाँ से दूर लेकर गए, कोई हमारी वहाँ पर लेकर गए और हमारे इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया है। अधिकारियों के द्वारा वही हम चाहते थे कि कम से कम इस मैटर में जब SDM सर यहाँ फेल हो चुके थे तो कम से कम कलेक्टर साहब आए, जिलाधीश महोदय आए और उनके से हम चाहते थे कि आश्वासन मिले हमको इस रोड के लिए जिलाधीश महोदय से हमको आश्वासन मिले, ये हम चाहते थे। स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पे अभी जो नवनिर्वाचित विधायक महोदय टेकाम सर, उन्होंने अपने स्वागत भाषण जो पहला यहाँ नगर में स्वागत भाषण हुआ था उस दिन ये घोषणा की थी कि ये जाम केशकाल के इतिहास का आखिरी जाम होगा। लेकिन स्थिति आपके सामने है कि 1 सप्ताह से लगातार जाम की स्थिति यहाँ बन रही है।
और खून के आंसू रो रही केसकाल की जनता, बस्तर संभाग की जो रोड से आना जाना करते हैं यात्रीगण, वो खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों से हमको काफी निराशा मिली है, उनके तरफ से कोई संवेदनशीलता यहाँ पे इस विषय को लेकर अभी तक हमने नहीं देखा है। अभी जैसे कि हमको नजरबंद किए थे, उसके बाद फिर एनएच के अधिकारियों से हमारी मुलाकात कराई गई और आश्वासन उन्हीं से दिलवाया गया। लिखित रूप से हम चाहते थे कि लिख के दिया जाए कि इस तारीख से हम ये कार्य प्रारंभ करेंगे, कि अभी जैसा कि हमारे सामने 25 तारीख से एक लिखित रूप से दिया गया है कि कार्य हम प्रारंभ कर देंगे इस मार्ग पर। तो हम देख रहे हैं कि अगर 25 तारीख से मार्ग प्रारंभ नहीं होता है, फिर से हम केसकाल बंद और चक्का जाम का आयोजन करेंगे। और इस बार प्रचंड रूप से पूरे केसकाल क्षेत्रवासियों से और पूरे आसपास के ग्रामों से हम ग्रामीणों को जो प्रताड़ित हैं सभी को इकट्ठा करेंगे और एक प्रचंड आंदोलन हम छेड़ेंगे यदि 25 तारीख से कार्य प्रारंभ नहीं होता है। कितने लोगों को नजरबंद किया गया? मेरे साथ जो आंदोलन के जो नेतृत्व करते हैं, हम लोग 5 लोगों को नजरबंद किया गया। एनएच के द्वारा लगभग 6 साल भर हो गया, उनके द्वारा ना रोड में रिपेयरिंग किया जा रहा है, ना मरम्मत किया जा रहा है। उनके द्वारा लाखों रुपए का, लगभग 10 से 20 लाख रुपए का गिट्टी का डस्ट डाल दिया रोड में, जिसके कारण डस्ट से पूरा लोगों की दुकानों में पूरा धूल मिट्टी जा रहा है और कई लोग गिर रहे हैं उस पे डस्ट से। और उनके द्वारा वही पैसे का दुरुपयोग करते हुए उनके द्वारा घाटी में लगभग 50 लाख रुपए का गटर लगाया जाए, जिसकी जरूरत नहीं है घाटी में, जबकि उनको डामर का मरम्मत करना था। लेकिन उनके द्वारा मरम्मत करना था गटर लगाकर, लेकिन उनके द्वारा ना डामर किया गया ना मरम्मत किया जा रहा है, जिससे केसकाल के ग्रामीण बहुत लोग परेशान हो रहे हैं उससे। अच्छा खत्म नहीं हो रही है। अभी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, अगर एनएच वाले, अगर कोई सीएम, कोई अधिकारी या नेता का कोई दौरा होता है, उनके द्वारा बिना टेंडर, बिना उसके वर्क कर दिया जाता है। अभी वो नियम बताया जा रहा है कि उनका टेंडर 27% एबव चला गया, अभी काम नहीं हो सकता, हम नवंबर में करेंगे, दिसंबर में करेंगे। मतलब उनके द्वारा घुमा फिरा के बात किया जा रहा है। अगर वो चाहे तो 15 दिन के अंदर वो काम चालू करवा सकते हैं। ऐसे कई बार होता है कि वो एडवांस में काम करवाते हैं पीडब्ल्यूडी एनएच के द्वारा।